इमरान साहब, ये जो आज जलसा मुलतवी हुआ है, आप समझते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से ये एक वाइज डिसीजन था कि अगर इजाज़तनामा मनसूख हो गया है तो बजाय इसके कि इंतज़ामिया के इजाज़तनामे के ख़िलाफ़ जाकर ज़बरदस्ती जलसा करने की कोशिश करते, तो उन्होंने इसको समझते हुए बात को मामला फ़हमी से जलसा मुलतवी कर दिया, अगरचे उन्हें अपनी क़यादत की तरफ से और कारकुनों की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना देखिए, इस तरह के जो मामलात होते हैं उनके दो तरह के असरात होते हैं और दो पहलू होते हैं। एक होता है इसका इंतज़ामी पहलू और दूसरा होता है इसका सियासी पहलू। अगर आप इंतज़ामी हवाले से देखें तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंतज़ामी हवाले से तो जो हमारी हुकूमत है जिन्होंने ऐन वक्त पे ये किया है तो ये उसकी नाकामी है। उसकी बुनियादी तौर पे नाकामी इसलिए है कि अगर जो वजूहात इंतज़ामिया की तरफ से बयान की गई हैं कि जी वहाँ पे अभी मुहर्रम की आमद है, वहाँ पे इमाम बारगाह है बहुत पास और ये और वो फलाना, तो ये सारी चीज़ें क्या अचानक हुई हैं? क्या ये एनओसी जारी करने से पहले आपको नहीं पता था कि वो कैसी हसास जगह है और मुहर्रम शुरू होने वाले हैं, और फिर सबसे बढ़ के ये कि वहाँ पे इमाम बारगाह है और ये सारी चीज़ें? इसका मतलब ये है कि आपकी कोई तैयारी नहीं थी। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंतज़ामी तौर पे अगर इंतज़ामिया का फेलियर है तो वो बराह रास्त हुकूमत का फेलियर है, क्योंकि इंतज़ामिया और हुकूमत एक ही बात है। ये सिर्फ फेलियर है या फिर बदनीयती भी है? नहीं, मैं उसकी तरफ आता हूँ, पहले मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा है सियासी पहलू से मैं अगर देखूँ तो मेरी नज़र में ये पीटीआई का फेलियर है। और पीटीआई जो है ख़ास तौर पे पीटीआई की वो क़यादत जो पहले ही, जिस तरह आपने कहा कि तनकीद की जद में है, जो पीटीआई का एक आम कारकुन है, जो पीटीआई का एक आम वर्कर है, जो पीटीआई के वो लोग जो सोशल मीडिया पे हर वक्त इन रहते हैं, और वो जो मौजूदा क़यादत वो उमर अयूब साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, या ये सारे जो लोग हैं इस ग्रुप के ख़िलाफ़ हर वक्त लगे रहते हैं, उनको एक और मौका मिल गया। और उनका वो ये कह रहे हैं कि देखें आप, हम तो कहते हैं ये नाअहल हैं, ये जलसा करवा ही नहीं सकते, ये इजाज़त ले ही नहीं सकते, और इनमें इतना दम हम ही नहीं है। अगर ये होता तो ये हम होते तो हम ईंट से ईंट बजा देते, भले ही वो होते तो शायद वो भी जलसा ना ही करते, लेकिन उनको एक मौका मिल गया इनको नाअहल साबित करने का। लिहाजा सियासी तौर पे देखा जाए तो वो जो आपने बात की कि क्या हुकूमत जो है उसने जानबूझ के ऐसा किया है या हुकूमत की चाल है, तो मैं समझता हूँ सियासी तौर पे अगर हुकूमत की चाल भी है तो वो कामयाब रही है, और उससे सियासी तौर पे हुकूमत को फ़ायदा है, पीटीआई को नुकसान है, क्योंकि जो मौजूदा क़यादत है अगर वो उसकी नाकामी है और जो रिफ्ट उनमें चल रही है तो उसमें मज़ीद इजाफा होगा। इंतज़ामी तौर पर हुकूमत की नाकामी, सियासी तौर पर पीटीआई की नाकामी। लेकिन आपको क्या लगता है, इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि फिर इसका मतलब है कि आगे भी यही समझा जाएगा, अगर कभी भी पहले अगर अदालतों से ये लोग ले भी लें इजाज़त, तो फिर कोई आ जाए कि जी थ्रेट मौसूल हुए हैं, नहीं हो सकता, और बार बार मनसूख कर दिए जाएं, तो क्या इस बात का इंतज़ार करना चाहिए पीटीआई को कि हमें जब इजाज़त मिले और फिर ही हम जलसा करें? या फिर जाहिर है कि हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उनके खिलाफ मूवमेंट इकट्ठी, तो फिर इसका मतलब आप मूवमेंट ना चलाएं, फिर आप हाथ एक ही दफ़ा झाड़ के अनाउंस कर दें कि जी हम अपने अपने घरों में बैठे। किस तरह, क्या पीटीआई की हिकमत अमली होनी क्या चाहिए? आज उन्हें जलसा करना चाहिए था। देखें, जो आम रूटीन की बात होती है उसमें अलग बात है, लेकिन मुहर्रमुल हराम जो है उसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हाँ जी, अब इशू ये है कि उसकी तैयारियाँ, उसकी चीज़ें, तो एक इशू ऐसा है कि जिसमें चलें इसको अगर आप एक तरफ रख भी दें कि चले मुहर्रमुल हराम है तो इसलिए उसके एहतराम में उसमें आपने कर दिया, लेकिन अगर हर दफ़ा ये इसी तरह करेंगे जिस तरह कर रहे हैं कंटिन्यूसली, मैं यही कह रहा हूँ, तो उससे इनको नुकसान होगा। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि सियासी तौर पर इन्हें नुकसान है, इस तरह के मज़ीद 2-4 दफ़ा करेंगे, जैसे अब इन्होंने आज उमर अयूब साहब ने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ मुहर्रम के बाद कल तो इतनी बढ़ के मार रहे थे। अब आपको याद होगा हमारे अपने प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम में खुद पंजोता साहब कह रहे थे कि जी हम करेंगे, और अभी तक वो नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं, एनओसी
कैंसिल नहीं हुआ और हम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, सरगोदा से भी बड़ा जुलूस आएगा। तो अगर सरगोदा से कोई जुलूस आ रहा था या दूसरे शहरों से तो वो हाँ जी, तो वो मोटरवे पे ही कर लेते हैं, कहीं पे कोई जलसा जुलूस कर। कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है कि कहीं पे खड़े थे तो वहीं पे कहीं समीना काबिले जिक्र, वो काबिले जिक्र नहीं है। और ज्यादातर तो खुद ही नाराज हो रहे थे अपनी क़यादत से कि आपने ये क्या किया, हमें आधे रास्तों से वापस मोड़ा है। और ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब क़यादत का फुकदान हो, पीटीआई के हर अमल से ये साबित हो रहा है कि वाकई ही इस वक्त वहाँ क़यादत की कमी है और वो उसी का उन्हें नुकसान हो रहा है। राइट, इस वक्त जी हमें PMLN के सेनेटर ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खलील ताहिर साहब, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। थैंक यू जी, आज आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहले चूँकि जलसे के हवाले से बात हो रही है, अगरचे ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये तो इंतज़ामिया का फ़ैसला है, लेकिन ज़ाहिर है ये कोई इस तरह हमारे मामलात में होता नहीं है। सब जानते हैं कि हुकूमत की एक विश और विल होती है और उसके अकॉर्डिंग ही इंतज़ामिया के साथ उसकी एक कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो क्या वजह है, क्यों नहीं आप PTI को जलसा करने की इजाज़त दे रहे, जबकि उन्होंने अदालत से भी इजाज़त तलब कर ली है और एंड टाइम पे यूँ नोटिफिकेशन मनसूख करना इजाज़तनामे का, ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्या खौफज़दा हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। मैं इमरान यकूब साहब को सुन नहीं सका पूरा, लेकिन उन्होंने एक जुमला बोला था, मैं उस जुमले को आगे बढ़ाने लगा हूँ कि अब इनका हाल ये है, सुन्नी इत्तेहाद या वट एवर कौन सी जमात है मुझे नहीं पूरा पता कि अब किस जमात में सारे लोग ये, लेकिन कायदीन की बहतात ने क़यादत का फुकदान पैदा किया है। अब इनमें बहुत क़यादत आ गई है और वो जितने ज़्यादा आते जा रहे हैं उतने ग्रुप बनते जा रहे हैं। आज से पहले भी जितने इनके जलसे हुए, इनको किसी जगह पे भी इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जलसे किए हैं। असल में इनको पता ये था कि वहाँ पे इनके लोग नहीं है, बहुत जल्दी इन्होंने कॉल ऑफ कर लिया, उसको खुद कॉल ऑफ कर लिया। उधर से अभी सिर्फ बात आई है, हालांकि ये हाई कोर्ट गए वट एवर जो भी था। दूसरा ये मुहर्रम भी था और तीसरा वहाँ के जो मकामी लोग थे। आप देखिए जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उसमें आप देखें कि जहाँ पर करारदाद हम पेश कर रहे हैं कि अपना गज़ा और इसराइल के बारे में और अपना पैलेस्टाइन के बारे में, वहाँ पैलेस्टाइन की और गज़ा की करारदाद की इन्होंने मुखालफत की है कौमी असम्बली में। और कल ये जो आज जो करना चाह रहे थे कि हम गज़ा और पैलेस्टाइन के हक़ में जलसा करना चाहते हैं, ये खुला तज़ाद है और ये इनकी हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। दैट्स वाई बाकी पहले भी इनको कभी हम भी करते रहे हैं, हमें भी कहीं इजाज़त मिलती थी, नहीं मिलती, लेकिन जब आवाम साथ हो तो फिर कोई डर नहीं होता, फिर कर लेते जलसा अल्लाह मालिक है। लेकिन ये तो खुद चाह रहे थे कि हमारी इज्जत जो है। हमने देखा कि पुलिस वहाँ पहुंची, स्टेज उखाड़ा, वो तो सारी वीडियो सामने है कि वो मना कर रहे थे, इंतजामात भी उन्होंने सारे हटाने की कोशिश की। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से फ्री हैंड था और उन्होंने अपनी मर्जी से जलसा कॉल ऑफ किया। ये तो हम देख सकते हैं कि जो सूरत हाल थी और जिस तरह से रुकावटें थी, तो जाहिर है उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई आमना सामना होता है लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, एहलकारों के साथ, तो उससे बेहतर है कि उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर लिया। आप ये तो नहीं ऐसी बात नहीं है, इनको पता था, इनको इतना अदराक ज़रूर है, कुछ लोग इसमें सैने भी हैं, 2 4 5 होंगे, और हमें पता था ये यू टर्न लेंगे। ये 400 पहले 47 यू टर्न लिए, आज तक ये 448 यू टर्न बना है। तो इसमें देखिए हम क्या कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को, वहाँ पे वो ठीक है गवर्नमेंट के साथ होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हरगिज़ नहीं, अगर ये करना चाहते तो पहले नहीं करते। ये इन्होंने सियालकोट में जलसा करना चाहा था, मैं था बंदा जो सबसे पहले सियालकोट पहुंच के, चर्च की ज़मीन थी और अपना इमरान यकूब साहब को पता, मैंने डार साहब के दरवाजे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये चर्च की ज़मीन पर नहीं हो सकता, तो उसी रात इन्होंने दूसरी जगह पर अरेंज कर लिया था, हालांकि उसका भी इजाज़तनामा नहीं था। ये बात नहीं है, ये अपनी इज्जत बचाना चाह रहे थे जो थोड़ी बहुत रह गई है, इस वजह से इन्होंने सारा कुछ जो है इसको कॉल बैक किया। सर